हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, इससे पहले का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं और आपको वैल्यू भी हमने बता दी है कि किस तरीके से सम जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। और आई होप वैल्यू आप लोगों ने याद कर ली होंगी, नहीं याद की हो तो उस वीडियो में जा कर के आप समझ लें और अच्छे तरीके से वैल्यू याद कर लीजिए सभी। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए, ये एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, और इस तरीके से इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करना है हमें, यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू रखेंगे, कॉस 30 की वैल्यू रखेंगे, प्लस साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू रख करके इनको हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, तो देखिए भाई, सबसे जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो बताओ भाई, साइन 60 की वैल्यू हमने आपको क्या बताई थी? तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, और कॉस 30 भी होता है कितना, √3/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, टेबल में आप जब देखेंगे तो जो साइन 60 की होती है वो कॉस में 30 की होती है, और जो साइन 30 की होती है वो कॉस में 60 की होती है। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2 होल स्क्वायर हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर मतलब √3 का मल्टीप्लाई 3/2 हो जाएगा, नीचे कितना 4, और यहाँ भी नुमरेटर का नुमरेटर से 1 मल्टीप्लाई और नीचे कितना 4। तो बताइए 3/4 प्लस 1/4, डिनोमिनेटर तो सेम है भाई, 3 + 1 ऊपर नुमरेटर ऐड हो जाएंगे 4, और ये कितना आ जाएगा 1। तो ये हमारा बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे ही इसका हमारा जो पार्ट सेकेंड है वो देखिए क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो फिर से हमें वैल्यू पुट कर देनी है, और देखिए 2 और tan 45, आपको बताया है tan 45 की वैल्यू होती है 1, और 1 का स्क्वायर। इस देखिए अच्छे से समझ लीजिए, ये जो tan स्क्वायर 45 है इसका मतलब है tan 45 का स्क्वायर। ओके, तो अब जो है ऐसे ही कॉस स्क्वायर 30, इसका मतलब कॉस 30 का स्क्वायर। तो कॉस 30 की हम लोग वैल्यू रख देंगे, कितनी होती है, √3/2, और इसका कर देना है स्क्वायर। अब साइन 60 का स्क्वायर है ये, तो साइन 60 की वैल्यू भी होती है √3/2 और इसका स्क्वायर। तो अब बताओ इसका वैल्यू का स्क्वायर करो या ना करो, क्यों? क्योंकि ये जितना है ये प्लस का जितना, ये माइनस का है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2, आंसर आ गया। ये हो गया हमारा पार्ट सेकेंड। थर्ड पार्ट देखिए इसका, थर्ड पार्ट में है कॉस 45 डिग्री अपॉन में कितना है, सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर हम लोग। कॉस 45 कितना होता है, 1/√2, और सेक 30 अगर आपको याद नहीं है कोई बात नहीं, आपको कॉस 30 याद होना चाहिए और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो कॉस 30 भाई कितना होता है, √3/2, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, और प्लस ऐसे ही कोसेक 30 की आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं याद है, आपके मन में आना चाहिए साइन 30, और साइन 30 होता है 1/2, तो कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो 2/1, मतलब 2/1 कहें या सीधे 2 लिख दें। अब क्या करना है, इसको आपको भाई सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ऊपर तो 1/√2 है, नीचे देखिए ये कैसे सिंप्लीफाई होगा, इसका √3 का 1 से मल्टीप्लाई, √3 का 1 से मल्टीप्लाई तो √3 हुआ। ठीक है, और इसका 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2, प्लस इसका इससे 2√3, तो ये 1/√2 इंटू ऊपर पहुंच जाएगा ये √3, और नीचे 2 + 2√3। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा भाई, रेशनलाइजेशन का।
तो रेशनलाइज भी कर लेंगे हम लोग इसे। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। ऊपर देखिए √3 का 1 से √3 हो जाएगा और नीचे √2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा कितना 2√2 प्लस इसका इससे होगा तो 2√6 ठीक है। रेशनलाइज कर देते हैं इसको और रेशनलाइज करने के लिए देखिए यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 कॉमन भी है तो √3 अपॉन में ये 2 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर हम कह सकते हैं ये √2 प्लस √6 ठीक है। तो इससे ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे √2 माइनस √6 से, नीचे भी √2 माइनस √6 से ठीक है। अगर इससे यहाँ पे साइन चेंज कर देते तो भी एक ही बात थी, लेकिन 2 से तो बाद में हमारा ये 2 कॉमन लेकर के फिर ये कैंसिल होता, तो इसलिए मैंने 2 कॉमन ले लिया और इतने से ही हमारा रेशनलाइज हो जाएगा। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना। तो ये 2 कॉमन ले लिया और देखिए ये इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर रेशनल बन जाएगा भाई। इसका कॉन्जुगेट √2 प्लस √6 का √2 माइनस √6, तो ऊपर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 का √2 से कितना √6 और माइनस रूट में 3 6 जा 18 तो ये 18 हो गया। नीचे देखिए 2 मल्टीप्लाई में है और a प्लस बी ए माइनस बी ऑलवेज होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा माइनस √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। ओके, अब ये देखिए √6 माइनस 18 का मतलब क्या है, 18 का मतलब है भाई देखिए कितना 3 × 3 × 2 यही तो है, तो 3 तो बाहर आ जाएगा √2, ये है √18 ओके। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं √18 की जगह कितना 3√2, नीचे देखिए कितना आया 2 × 2 माइनस 6 माइनस 4, तो ये आ चुका है हमारे पास। नीचे देखिए माइनस एक कॉमन आ जाएगा, माइनस अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस आ जाएगा यहाँ √6 माइनस 3√2 और अपॉन में 8, तो इसको हम लिख सकते हैं अगर ये माइनस हटाएं तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब 3√2 पहले आ जाएगा और माइनस का √6 और अपॉन में 8। तो ये सब क्या हुआ भाई, ये क्या किया, देखिए यहाँ तक तो आपने वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद का जो सारा खेल है ये क्लास 9th का है जिसको हम रेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए ओके। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही हमारे पास जो पार्ट 4th है, पार्ट 4th एंड पार्ट 5th, ये आप लोग करेंगे और इसमें भी रेशनलाइजेशन का अच्छा यूज है ओके। ठीक है, नहीं होते हैं तो हम आपको बताएंगे, आप लोग कमेंट में ज़रूर करें। चलिए थैंक यू।